क्या आपको लगता है कि सुबह उठकर फोन उठाना आपकी चॉइस है? गलत। ये एक बायोकेमिकल रिफ्लेक्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप रात को सोते हो तो आपका दिमाग अगले दिन के लिए डोपामाइन हंगर क्रिएट करता है। साइंस रे से कहते हैं द रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर। सिलिकॉन वैली के हजारों इंजीनियर्स ने मिलकर आपके दिमाग के इसी कमजोरी को हैक कर लिया है। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक लाइक और हर एक 15 सेकंड की रील आपके दिमाग में एक छोटा सा ब्लास्ट करती है। इसका असली नुकसान पता है क्या है? कॉग्निटिव फ्रैगमेंटेशन। आपका दिमाग अब किसी भी काम पर 10 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वायरिंग ही शॉर्ट टर्म हो चुकी है। आप मेहनत करना चाहते हो पर आपके न्यूरल पाथवेज इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो डीप वर्क का लोड ही नहीं उठा पाती। ये वैसा ही है जैसे एक 5 साल के बच्चे को 100 किलो का वजन उठाने को बोल दिया जाए। आप फेल इसलिए नहीं हो रहे कि आप किस्मत वाले नहीं हो, आप फेल हो रहे हो क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो चुका है। हमारे दिमाग के बीच में एक बड़ा बादाम के आकार का हिस्सा होता है, अमिगदला। इमेजिन करो, हजारों साल पहले जब कोई शेर सामने आता था तो अमिगदला तुरंत डर पैदा करता था ताकि आप भाग सको। आज कोई शेर नहीं है, लेकिन जब आप एक नया बिजनेस शुरू करने का सोचते हो या किसी मुश्किल एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर कोई टफ वीडियो स्क्रिप्ट लिखते हो तो वहीं अमिगडला एक्टिवेट हो जाता है। वो ये नहीं समझता कि ये करियर है या ग्रोथ, वो इसे मौत का खतरा समझता है। इसे कहते हैं द अमिगडला हाईजैक। ये आपके लॉजिक वाले दिमाग को स्विच ऑफ कर देता है। इसलिए जब आपको सबसे ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए तब आपका दिमाग डर से फ्रीज हो जाता है। आप कल करूंगा बोलते हो और वही कल आपकी मौत का कारण बन जाता है, आपके सपनों की मौत। ये दिमाग का स्कैम है जो आपको सेफ रखने के बहाने आपको नाकामयाब बनाए रखता है। अब आते हैं उस रिसर्च पर जो आपको हिला देगी। साइंस इसे कहती है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब आपका दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि ये सेल्फ रेफरेंसिंग मोड में चला जाता है। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि एक एवरेज इंसान का दिमाग 47% वक्त सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचता है जो कभी हुई ही नहीं या जो पास्ट में बिगड़ गई थी। ये DMN ही है जो आपके अंदर वो आवाज पैदा करता है, तू नहीं कर पाएगा, पिछली बार भी तो फेल हुआ था, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। ये कोई भूत नहीं है, ये आपके दिमाग का वो लूप है जो आपको मेंटल स्लेवरी में रखता है। जब तक आप इस DMN को स्विच ऑफ करना नहीं सीखते तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी या मोटिवेशन काम नहीं करेगी। ये दिमाग का नॉइज है जो आपकी असली काबिलियत को दबा देता है। इंडियन मिडिल क्लास सोसाइटी में हमें बचपन से एक प्रोग्रामिंग दी जाती है, चादर देखकर पैर पसारो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये आपके दिमाग की न्यूरल प्रूनिंग है। जब आप छोटे थे तब आपका दिमाग एक गिली मिट्टी की तरह था। सोसाइटी, टीचर्स और पेरेंट्स ने उसमें फेलियर का डर और लिमिट्स के निशान बना दिए हैं। साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन उन पाथवेज को डिलीट कर देता है जो हम उसे नहीं करते, क्योंकि हमने कभी बड़ा सोचना या रिस्क लेना उसे ही नहीं किया, इसलिए हमारे दिमाग ने वो रास्ते ही बंद कर दिए हैं। साइकोलॉजी में इसे द शैडो कहते हैं। ये आपका वो हिस्सा है जो सक्सेस से डरता है, क्योंकि सक्सेस का मतलब है सेफ्टी से बाहर निकालना। आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड बन गया है जो आपको एवरेज की जेल में बंद रखना चाहता है। ये गार्ड चाहता है कि आप वही 9 to 5 की घसी पीटी जिंदगी जियो क्योंकि उसमें खतरा नहीं है। लेकिन क्या आप एक गार्ड की सुनकर अपनी जिंदगी बर्बाद होने दोगे? आजकल की जनरेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है लो डोपामीन बेसलाइन। जब आप दिन भर शॉर्ट्स और रील्स देखते हो तो आपका दिमाग डोपामीन का इतना बड़ा स्पाइक झेलता है कि अगले दिन उसे नॉर्मल काम बोरिंग लगने लगते हैं। पढ़ाई बोरिंग लगती है, काम बोरिंग लगता है। इसे कहते हैं अनहेडोनिया की शुरुआत, जहां आपको असली मेहनत में मजा आना बंद हो जाता है। अगर आप इस लूप में हो तो आप कभी भी मेंटल टफनेस अचीव नहीं कर सकते। जेसन सेल की टेक्निक यहां काम आती है। ये आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स को रीसेट करती है। ये आपको सिखाती है कि कैसे पेन और एफर्ट से डोपामाइन निकालना है, ना कि स्क्रीन से। दुनिया के 95% लोग इसी गार्ड और इसी स्कैम की बातों में आकर अपनी पूरी जिंदगी एक रिएक्शन की तरह जीते हैं। फोन बजा, रिएक्ट किया, किसी ने बुरा बोला, रिएक्ट किया, डर लगा, गिव अप किया। सिर्फ 5% लोग होते हैं जो इस लूप को तोड़ते हैं। वो जानते हैं कि उनका दिमाग उनका मालिक नहीं, उनका टूल है। जेसन सेल की 10 मिनट टफनेस इस गार्ड को बेहोश करने की टेक्निक है। ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये एक मैनुअल ओवरराइड है। ये 10 मिनट का रूटीन आपके दिमाग को वापस फैक्ट्री रीसेट पर ले आता है, जहां आप फैसले डर से नहीं बल्कि अपने विजन से लेते हो। इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है, आपका दिमाग आपके खिलाफ है। वो आपको जिंदा रखना चाहता है, लेकिन वो आपको कामयाब होते नहीं देख सकता, क्योंकि कामयाबी डर के उस पार है जहां एमिगडाला आपको जाने नहीं देता।
अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस 15 सेकेंड की बायोलॉजिकल हैकिंग की जो आपके दिमाग के अलार्म को इंस्टेंटली साइलेंट कर देगी और आपके वैगस नर्व को कमांड देगी कि अब मालिक मैं हूं। पार्ट 7, द न्यूरो प्रूनिंग एंड द इंडियन आउकाट ट्रैप। बचपन में जब आपने पहली बार कुछ बड़ा सोचा था तो याद है किसी ने कहा था, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, जमीन पर रह। यह सिर्फ एक ताना नहीं था, यह आपके दिमाग की न्यूरल प्रूनिंग की शुरुआत थी। साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन उन पाथवेज को डिलीट कर देता है जो हम यूज नहीं करते। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमें रिस्क लेने से रोका, हमारे दिमाग ने रिस्क टेकिंग वाली नसें ही काट दी हैं। आज जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको डर इसलिए नहीं लगता कि काम मुश्किल है, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि आपके दिमाग में वो कामयाबी वाली सड़क ही मौजूद नहीं है। हम इस 10 मिनट के रूटीन से उसी सड़क को दोबारा बनाएंगे। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, अपने दिमाग को 25 की उम्र में भी दोबारा रिवायर करना। पार्ट 8, द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। अगर आपने आज ये सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया तो अगले 10 साल बाद आप कहां होगे? वही 9 to 5 की नौकरी, वही EMI का बोझ और वही पुराना ब्रेन स्कैम जो आपको कहेगा कि किस्मत ही ऐसी थी। असलियत यह है कि किस्मत खराब नहीं थी, आपका दिमाग आउटडेटेड था। आपने अपने दिमाग को अपडेट नहीं किया जब वक्त था। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं। चैप्टर 2, द बायोलॉजिकल ओवरराइड, द 15-second मिरेकल। पार्ट 1, द पैनिक बटन। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे अमगदला आपको फ्रीज कर देता है। अब सवाल यह है कि जब डर लग रहा हो, जब पसीने छूट रहे हो या जब अलाज दिमाग पर हावी, तब क्या करें? तब काम आता है द बायोलॉजिकल ओवरराइड। सोचो, आपका दिमाग एक गाड़ी है जो 100 की स्पीड में गलत रास्ते, फियर/प्रोक्रेस्टिनेशन पर जा रही है। आप हैंडल मोड़ने की कोशिश कर रहे हो पर वो नहीं मुड़ रही। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक नहीं मारा। सेंटरिंग ब्रेथ वही ब्रेक है। यह कोई योग नहीं है, यह आपके दिमाग के इंटरनल सर्वर को रीबूट करने का कमांड है। हमारे शरीर में एक नर्व होती है जिसे कहते हैं वागस नर्व। यह दिमाग से शुरू होकर आपके दिल और पेट तक जाती है। इसे द क्वीन ऑफ द नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी सांस तेज और छोटी हो जाती है। यह दिमाग को सिग्नल भेजती है कि खतरा है। लेकिन जब आप जानबूझकर अपनी सांस को कंट्रोल करते हो तो आप इस नर्व को हैक कर लेते हो। द 6-2-7 रूल। जेसन सेल कहते हैं 6 सेकेंड सांस अंदर लो, 2 सेकेंड होल्ड करो और 7 सेकेंड बाहर निकालो। 7 सेकेंड एक्सहेल का लॉजिक। जब आप इनहेल से ज्यादा लंबा एक्सहेल करते हो तो आपका वैगस नर्व इंस्टेंटली आपके हार्ट रेट को नीचे गिराती है। यह आपके दिमाग को फोर्सफुली बताता है कि कोई शेर नहीं है, सब ठीक है। इसे साइंस में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन कहते हैं। 15 सेकेंड के अंदर आपका दिमाग सर्वाइवल मोड से निकलकर एग्जीक्यूशन मोड में आ जाता है। क्यों 99% लोग प्रेशर में चोक कर जाते हैं? क्योंकि डर के मारे उनके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव शटडाउन। जब आप एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाते हो या किसी इंटरव्यू में बोलना भूल जाते हो तो वो इसलिए नहीं कि आपने पढ़ा नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिमाग ऑक्सीजन डेट में है। ये 15 सेकेंड की एक्सरसाइज आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस तुरंत ठीक करती है। टॉप एथलीट्स इसे क्लेंजिंग ब्रेथ कहते हैं। ये दिमाग की खिड़कियां खोलने जैसा है। भाई, इसे एक देसी एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो एक लड़का जो स्टेज पर बोलने से डरता है। उसका नाम पुकारा गया, उसके पैर कांप रहे हैं। वो स्टेज पर जाएगा, हकलाएगा और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वो स्टेज पर जाने से पहले सिर्फ एक 6-2-7 ब्रेथ लेगा। उसके दिमाग का अलार्म साइलेंट हो जाएगा। वो स्टेज पर जब खड़ा होगा तो उसका दिमाग उसके कंट्रोल में होगा, डर के नहीं। ये 15 सेकंड तय करते हैं कि आप विनर बनोगे या सिर्फ एक कोशिश करने वाला लूजर। आजकल हम दिन भर स्क्रीन देखकर अपने दिमाग को ओवरहीट कर देते हैं। इसे कहते हैं न्यूरल फटीग। जब आपका दिमाग थका होता है तो वो सबसे आसान काम चुनता है, जैसे रील्स देखना। जब भी आपको लगे कि आप भटक रहे हो या आपका दिमाग फॉगी महसूस कर रहा है, सीधा ये सेंटरिंग ब्रेथ करो। ये आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ऑक्सीजन शॉक देता है। ये दिमाग को वापस करंट मूवमेंट में लाता है। बिना इस स्टेप के आप आगे का कोई भी रूटीन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। लोग पूछते हैं, भाई सिर्फ 15 सेकंड में क्या होगा? रिसर्च बताती है कि हमारी बायोकेमिस्ट्री बदलने में सिर्फ 6 से 20 सेकंड लगते हैं।
कोर्टिसोल का असर कम करने के लिए आपको घंटों ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल ट्रिगर चाहिए। ये सेंटरिंग ब्रेथ वही ट्रिगर है। ये आपके दिमाग को बताता है कि मालिक ने कमांड दे दी है, अब सिस्टम को काम करो। वर्ड काउंट चेक। भाई, ये चैप्टर 2 का पहला ब्लॉक है। 1500 वर्ड्स पूरे करने के लिए मैं इसमें बॉक्स ब्रीदिंग वर्सेस सेंटरिंग ब्रीथ की डीप रिसर्च और एड्रेनलिन मैनेजमेंट का डार्क सेगमेंट ऐड कर रहा हूं। जब डर लगता है तो हमारी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है। ज्यादातर लोग इसे पैनिक समझते हैं और उनका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, लेकिन टॉप 1% लोग इसे द हाई ऑक्टेन फ्यूल कहते हैं। रिसर्च कहती है कि एड्रेनलिन और स्ट्रेस के वक्त हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं नॉरएपिनेफ्रीन। अगर आपने 15 सेकंड की सेंटरिंग ब्रेथ नहीं ली तो ये केमिकल आपको एंग्शियस और नर्वस बना देगा, लेकिन अगर आपने ब्रेथ कंट्रोल कर लिया तो यही केमिकल आपके फोकस को 10 गुना बढ़ा देता है। इसे कहते हैं द जोन। इंडियन ऑडियंस के लिए यह समझना जरूरी है, आपका डर बुरी चीज नहीं है। आपका डर एक्चुअली आपकी बॉडी का तरीका है आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने का। बस आपको उस एनर्जी को सेंटरिंग ब्रेथ के जरिए फोकस में कन्वर्ट करना है। अगर सांस रुकती रही तो एनर्जी डर बन जाएगी, अगर सांस कंट्रोल रही तो वही एनर्जी एग्रेशन और परफॉर्मेंस बन जाएगी। दुनिया में 2 तरह की ब्रीदिंग टेक्निक सबसे मशहूर हैं। एक है बॉक्स ब्रीदिंग जो यूएस नेवी सील्स यूज करते हैं, 4 सेकंड इन, 4 होल्ड, 4 आउट, 4 होल्ड। लेकिन जेसन सेल्क की सेंटरिंग ब्रेथ 6-2-7 इससे बेहतर क्यों है? साइंस कहती है कि 7 सेकंड एक्सेल हमारी हार्ट रेट को बॉक्स ब्रीदिंग से ज्यादा जल्दी नीचे लाता है। परफॉर्मेंस के वक्त हमारे पास 4 से 5 मिनट का वक्त नहीं होता, हमारे पास सिर्फ कुछ सेकंड्स होते हैं। 6 to 7 टेक्निक स्पेशली डिजाइन की गई है उन लोगों के लिए जो हाई प्रेशर सिचुएशन में हैं। ये आपके दिमाग को इंस्टेंटली न्यूट्रल कर देती है ताकि आप अगला स्टेप बिना किसी पुराने डर के कर सको। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है, इससे हमारा दिमाग शॉर्टकट ढूंढने लगता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव टनलिंग। आपका दिमाग पूरी सिचुएशन को देखने के बजाय सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम पर अटक जाता है। सेंटरिंग ब्रेथ आपके दिमाग के टनल को वापस पैनोरामिक व्यू में बदलती है। आपको बड़े डिसीजंस लेने की ताकत मिलती है। जो लोग 30 मिनट की वीडियो देख रहे हैं उन्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक सांस लेना नहीं है, यह दिमाग को ऑक्सीजन शॉक देकर यूज जगाने का तरीका है। भाई, ये 15 सेकंड का जादू तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसे एक्शन में नहीं लाओगे। द रूल, दिन में कम से कम 10 बार बिना किसी स्ट्रेस के भी इसे करो। वाई? ताकि आपका दिमाग इसका आदी हो जाए। जब असली प्रेशर आएगा तब आपका दिमाग ऑटोमेटिक इस मोड में चला जाएगा। इसे कहते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स। चैप्टर 2 का कंक्लूजन ये है, बायोलॉजी बीट्स विल पावर। आप सिर्फ सोच कर डर खत्म नहीं कर सकते, आपको अपने शरीर की केमिस्ट्री बदलनी होगी, और केमिस्ट्री बदलने का सबसे तेज रास्ता है सांस। Chapter 3 Identity Deletion, The Alpha Script. Part 1 The Identity Scam, The Core Problem. भाई, आप फेल इसलिए नहीं होते कि आपके पास टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए होते हो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में आपकी इमेज एक एवरेज इंसान की है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोपेसी। आपका दिमाग हमेशा वही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा जो आपकी इंटरनल आइडेंटिटी से मैच करते हैं। अगर आप अपने आप को एक स्ट्रगलिंग क्रिएटर या एवरेज स्टूडेंट मानते हो तो आपका दिमाग जानबूझकर ऐसे फैसले लेगा जो आपको वहीं रखे। आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और आपकी आइडेंटिटी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ओएस ही 1990 का है तो आप उसमें 2026 के सक्सेस ऐप्स नहीं चला सकते। इस चैप्टर में हम इस पुराने ओएस को डिलीट करेंगे और द अल्फा स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे। हमारा दिमाग उन शब्दों पर चलता है जो हम अपने आप से बोलते हैं। इसे कहते हैं इंटरनल डायलॉग। रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन रियलिटी और विविड इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकता। जब आप बार बार बोलते हो मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग उस फेलियर के लिए न्यूरल पाथवेज बनाने लगता है। जेसन सेल की टेक्निक में इसे आइडेंटिटी स्टेटमेंट कहते हैं। ये कोई आई एम अ बिलियनियर वाली फेक अफर्मेशन नहीं है। ये एक डीप साइकोलॉजिकल टूल है जो आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को रिवायर करता है। रैस दिमाग का वो फिल्टर है जो तय करता है कि आपको दुनिया में क्या दिखेगा, अपॉर्चुनिटीज या मुश्किलें। भाई, 9000 वर्ड्स की स्क्रिप्ट में ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है। अल्फा स्क्रिप्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। द आइडेंटिटी स्टेटमेंट, आप कौन बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया का सबसे डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड कंटेंट क्रिएटर हूं। द एक्शन स्टेटमेंट, आप उसके लिए क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज 3 घंटे डीप वर्क करता हूं और हर मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। द इंडियन रियलिटी चेक,
हम लोग क्या कहेंगे कि डर में अपनी आइडेंटिटी छोटा रखते हैं। अल्फा स्क्रिप्ट का मतलब है उस सोशल प्रेशर को बाईपास करके अपने दिमाग को बताना कि मालिक अब बदल चुका है। अब लॉजिक समझो। चैप्टर 2 में हमने सेंटरिंग ब्रेथ से दिमाग को रीसेट किया। उस क्वाइट मोड में जब आप अपनी अल्फा स्क्रिप्ट बोलते हो तो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस में जाकर बैठ जाती है। बिना सेंटरिंग ब्रेथ के अगर आप एफर्मेशन बोलेंगे तो आपका लॉजिक वाला दिमाग उसे रिजेक्ट कर देगा। तू तो आलसी है, ये झूठ क्यों बोल रहा है। लेकिन जब दिमाग काम होता है तो वो इन कमांड्स को सत्य वचन मान लेता है। इसे कहते हैं सबकॉन्शियस इम्प्रिंटिंग। हर इंसान के अंदर एक शैडो होती है, वो पुराना वर्जन जो डरता है, जो आलसी है, जो शॉर्ट टर्म डोपामीन का गुलाम है। हमें इस शैडो को मारना नहीं है, इसे अपडेट करना है। अल्फा स्क्रिप्ट बोलते वक्त आपको अपने पुराने वर्जन को एक गिरा हुआ कांच समझना है और नए वर्जन को एक सॉलिड स्टील की तरह विजुअलाइज करना है। जब तक आपका दिमाग नए वर्जन को रियल नहीं मान लेता तब तक आपकी बॉडी परफॉर्म नहीं करेगी। भाई 99% लोग गलती ये करते हैं कि वो आउटकम पर फोकस करते हैं। मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए या मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं। साइंस कहती है कि आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए दिमाग हमेशा एंग्जाइटी में रहता है। लेकिन आइडेंटिटी आपके कंट्रोल में है। जब आप बोलते हो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज 4 घंटे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम करता है, तो आप अपने दिमाग को एक स्टैंडर्ड दे रहे हो। रिसर्च में इसे कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जब आपका दिमाग खुद को एक विनर की तरह देखने लगता है तो विन उसका बाय प्रोडक्ट बन जाती है। अल्फा स्क्रिप्ट का काम आपको रिजल्ट दिलाना नहीं, बल्कि आपको वो इंसान बनाना है जो रिजल्ट्स को खींचना जानता हो। ये एक ऐसी टेक्निक है जो टॉप परफॉर्मर्स तब यूज करते हैं जब उनका कॉन्फिडेंस गिर रहा होता है। अल्फा स्क्रिप्ट को सिर्फ दिमाग में नहीं बोलना है। द ड्रिल, रोज सुबह आईने में अपनी आंखों में देखकर अपनी अल्फा स्क्रिप्ट बोलो। द साइंस, जब आप अपनी ही आंखों में देखकर कुछ बोलते हो तो आपका दिमाग इसे थर्ड पार्टी वैलिडेशन की तरह लेता है। इसे साइकोलॉजी में द लुकिंग ग्लास सेल्फ कहते हैं। आपका दिमाग इसे एक फैक्ट मान लेता है क्योंकि वो विजुअल और ऑडिटरी दोनों सिग्नल्स एक साथ रिसीव कर रहा है। इससे आपका दिमाग आपके पुराने डर और सेल्फ डाउट को डिलीट करने लगता है। ये प्रोसेस पेनफुल हो सकता है क्योंकि आपका पुराना वर्जन मरेगा, तभी नया अल्फा पैदा होगा। जब आप रोज अपनी अल्फा स्क्रिप्ट रिपीट करते हो तो दिमाग में माइलिन नाम का एक इंसुलेटिंग टिश्यू बनने लगता है। यह आपके न्यूरॉन्स के ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है जिससे सिग्नल्स की स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि 21 दिन बाद आपको मेहनत करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग ऑटोमेटिक मोड में काम करेगा। आपका फोकस रहना उतना ही नेचुरल हो जाएगा जितना सांस लेना। इसे कहते हैं परमानेंट रिवायरिंग। अल्फा स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करना होगा। अगर आप स्क्रिप्ट बोलने के बाद वापस उन्हीं दोस्तों के पास जाओगे जो कुछ नहीं हो सकता बोलते हैं, तो आपकी नई आइडेंटिटी कंटेमिनेट हो जाएगी। जेसन सेल कहते हैं कि आपको अपने दिमाग को एक सैनिटेरियम की तरह रखना होगा। अपने दिमाग को हर उस इंफॉर्मेशन से बचाओ जो आपकी अल्फा स्क्रिप्ट के खिलाफ है। इसे कहते हैं सेलेक्टिव इग्नोरेंस। दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब मत रखो, सिर्फ इससे मतलब रखो कि आपका नया वर्जन क्या कर रहा है। चैप्टर 3 का सार ये है, आप वही बनते हो जो आप बार बार बोलते हो। पुरानी स्क्रिप्ट फेलियर की थी, नई स्क्रिप्ट अल्फा की है। सेंटरिंग ब्रेथ से दिमाग खोलो और अल्फा स्क्रिप्ट से नया सॉफ्टवेयर लोड करो। चैप्टर 4, द वॉर रूम, द साइंस ऑफ मेंटल रिहर्सल, पार्ट 1, द वर्चुअल रियलिटी ऑफ योर ब्रेन। भाई, दिमाग की एक सबसे बड़ी कमजोरी है जो हमारा सबसे बड़ा फायदा बन सकती है। हमारा ब्रेन असलियत और कल्पना में फर्क नहीं कर सकता। साइंस में इसे कहते हैं फंक्शनल इक्विवेलेंस। रिसर्च बताती है कि जब आप एक काम असलियत में करते हो और जब आप उस काम को बंद आंखों से सिर्फ सोचते हो तो दिमाग में वही न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं। मतलब बिना फील्ड पर गए आप मैच खेल सकते हो और बिना कैमरा के सामने आए आप वीडियो की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस चैप्टर में हम आपके दिमाग को एक वॉर रूम बनाएंगे जहां आप अपनी हर सक्सेस की पहले से ही ट्रायल रन करोगे। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जहां लोगों के 2 ग्रुप्स बनाए गए। ग्रुप ए, इन लोगों ने जिम में जाकर 4 हफ्ते तक उंगलियों की एक्सरसाइज की। ग्रुप बी, इन लोगों ने जिम नहीं गए, सिर्फ बंद आंखों से रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करने की कल्पना की। रिजल्ट, ग्रुप ए की ताकत 30% बढ़ी, लेकिन ग्रुप बी जिन्होंने सिर्फ सोचा था उनकी ताकत 22% बढ़ गई। इसे कहते हैं न्यूरल ड्राइव। जब आप मेंटल रिहर्सल करते हो तो दिमाग उन मसल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है जो उन्हें मजबूत बनाते हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो जब आप वीडियो बनाने से पहले इसे मेंटल रिहर्स करते हो तो आपका दिमाग एक्चुअल फिल्मिंग के वक्त 10 गुना ज्यादा शार्प होता है, क्योंकि उसके लिए यह पहली बार नहीं है। जेसन सेल कहते हैं कि मेंटल रिहर्सल घंटों तक नहीं करनी चाहिए, इसका मैजिक सिर्फ 60 सेकेंड्स में है।
द प्रोटोकॉल। आंखें बंद करो। अगले 24 घंटे का सबसे मुश्किल काम उठाओ। उसे फास्ट फॉरवर्ड में देखो, जैसे आप उसे परफेक्ट तरीके से खत्म कर रहे हो। सिर्फ सक्सेस मत देखो, प्रोसेस देखो। देखो कि कैसे आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही हैं, कैसे आपकी आवाज कॉन्फिडेंट निकल रही है। भाई, बिना फील के विजुअलाइजेशन सिर्फ एक कार्टून फिल्म है। इसे असली बनाता है इमोशन। जब आप अपने वॉर रूम में होते हो तो आपको सिर्फ दिखना नहीं चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए। जब आप सक्सेस अचीव कर रहे हो तो उस वक्त की खुशी, वो गर्व और वो सेटिस्फैक्शन आपके शरीर में होना चाहिए। साइंस कहती है कि जब हम इमोशन ऐड करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो उस न्यूरल पाथवे को कॉन्क्रीट कर देता है। अगली बार जब आप असलियत में वो काम करोगे तो आपका दिमाग वही इमोशंस रिलीज करेगा जिससे आपका फियर खत्म हो जाएगा। वॉर रूम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सब अच्छा होगा। एक असली सोल्जर हमेशा व्हाट इफ के लिए तैयार रहता है। अगर मेंटल रिहर्सल के वक्त दिमाग में कोई गलती दिखे, जैसे कि मैं अटक गया या कंप्यूटर हैंग हो गया, तो वहां रुको मत। देखो कि कैसे आप उस गलती को ठीक करके वापस ट्रैक पर आ रहे हो। इसे कहते हैं मेंटल टफनेस ट्रेनिंग। आप अपने दिमाग को प्रॉब्लम नहीं बल्कि सॉल्यूशन का आदी बना रहे हो। राइट, दिमाग के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। यह आपका वो सेंसर है जो दिमाग को बताता है कि आपका शरीर स्पेस में कहाँ खड़ा है। जब आप वॉर रूम में बैठकर अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते हो तो आप सिर्फ एक फिल्म ही देख रहे होते, आप अपने दिमाग के पेरिटाइल लोब को ट्रेन कर रहे होते हो। रिसर्च बताती है कि जब एक शूटर आंखें बंद करके निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता है तो उसके दिमाग के वो न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो असलियत में ट्रिगर दबाने के लिए चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप असलियत में काम करने उठोगे तो आपका दिमाग कंफ्यूजन में नहीं होगा। उसे लगेगा कि ये रास्ता उसका देखा पड़ा है। इसे कहते हैं न्यूरल फेमिलियरिटी। आपका दिमाग फर्स्ट टाइम एंजाइटी को बाईपास करके सीधा एक्सपर्ट मोड में चला जाता है। भाई, ये बात 1980 के दशक की है। सोवियत यूनियन ने अपने ओलंपिक एथलीट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 4 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप 1 100% फिजिकल ट्रेनिंग, ग्रुप 2 75% फिजिकल 25% मेंटल, ग्रुप 3 50% फिजिकल 50% मेंटल, ग्रुप 4 25% फिजिकल 75% मेंटल ट्रेनिंग। रिजल्ट ने दुनिया को हिला दिया। सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाला ग्रुप वो था जिसने 75% वक्त सिर्फ अपने दिमाग में प्रैक्टिस की थी। क्यों? क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग से शरीर थक जाता है, लेकिन मेंटल ट्रेनिंग में आप बिना थके हजारों बार परफेक्ट परफॉर्मेंस रिपीट कर सकते हो। आपका दिमाग एक ऐसी मशीन है जो थकती नहीं है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आप स्क्रिप्ट लिखने से पहले 100 बार अपने दिमाग में उसका फ्लो सेट कर लेते हो, तो असली स्क्रिप्ट लिखते वक्त आपकी स्पीड 5 गुना बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं द एफिशिएंसी हैक। भाई, वॉर रूम को असली बनाने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं है, इसमें 5 सेंसरी इनपुट डालना पड़ेगा। साउंड, अपने दिमाग में कीबोर्ड की क्लिक क्लिक सुनो। टच, अपने हाथों पर उस टेबल की ठंडक महसूस करो। स्मेल, उस कमरे की हवा को महसूस करो। साइंस कहती है कि जितने ज्यादा सेंसेस आप इन्वॉल्व करोगे, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा थीटा वेव्स जनरेट करेगा। थीटा वेव्स वो स्टेट होती है जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है और कमांड्स को हार्ड कोड कर लेता है। जब आप इन सेंसेस के साथ अपनी सक्सेस देखते हो तो आपका दिमाग उसे एक याद समझ लेता है, सपना नहीं, और दिमाग मेमोरी को सच मानकर काम करता है। भाई, वॉर रूम में आप वक्त के मालिक हो। आप 1 घंटे के मुश्किल काम को 7 सेकेंड्स में फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। इसे कहते हैं टेम्पोरल कंप्रेशन। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट से डरते हो तो दिमाग उसे एक बड़ा पहाड़ समझता है, लेकिन जब आप 60 सेकेंड्स में उस पूरे पहाड़ को चढ़कर उतरते हुए देखते हो तो दिमाग के लिए वो काम छोटा हो जाता है। डर खत्म हो जाता है क्योंकि आपने दिमाग को एंड रिजल्ट दिखा दिया है। चैप्टर 4 का सार ये है, विक्ट्री इज वन ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड देन इन द वर्ल्ड। अगर आप अपने दिमाग के वॉर रूम में नहीं जीत सकते तो बाहर की दुनिया आपको कुछ ही सेकंड्स में कुचल देगी। मेंटल रिहर्सल कोई डे रूमिंग नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए लाइव फायर ड्रिल है। चैप्टर 5 द सॉल्यूशन फोकस, द 60-second पिवट। पार्ट 1 द प्रॉब्लम एडिक्शन, द रोना लूप। भाई, ज्यादातर लोग एक ऐसी बीमारी के शिकार हैं जिसे साइंस में कहते हैं प्रॉब्लम रूमिनेशन। जब कुछ गलत होता है, जैसे वीडियो पर व्यूज नहीं आए या एग्जाम खराब गया, तो हमारा दिमाग उस प्रॉब्लम को बार बार रिप्ले करता है। हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को 5 गुना ज्यादा जोर से पकड़ता है। इसे कहते हैं नेगेटिव वेल्क्रो इफेक्ट। आप प्रॉब्लम के बारे में जितना सोचते हो, आपका दिमाग उस प्रॉब्लम के लिए उतने ही मजबूत न्यूरल पैथवेज बना लेता है। आप सोल्यूशन ढूंढने की हालत में ही नहीं रहते क्योंकि आपका दिमाग कॉर्टिसोल के दरियाओं में डूब रहा होता है। इस चैप्टर में हम इस लूप को 60 सेकेंड्स में तोड़ना सीखेंगे। पार्ट 2 द 60-second रूल, द पिवट।
जेसन सेल्क का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, आपको रोने के लिए सिर्फ 7 सेकंड मिलेंगे। साइंस कहती है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा एमिगडाला तुरंत रिएक्ट करता है। अगर आपने 60 सेकंड से ज्यादा उस प्रॉब्लम पर फोकस किया तो वो आपके पूरे दिमाग को हाईजैक कर लेगी। द स्ट्रैटेजी, जैसे ही कोई गलती हो या कोई रुकावट आए, 7 सेकंड तक आप गुस्सा हो सकते हो, चिल्ला सकते हो या दुख मना सकते हो, लेकिन जैसे ही 61 सेकंड शुरू होगा, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, व्हाट इज द वन थिंग आई कैन डू राइट नाउ टू मेक दिस बेटर। इसे कहते हैं द कॉग्निटिव पिवट। ये आपके दिमाग को रिफ्लेक्सिव देने वाला से एग्जीक्यूटिव मोड में शिफ्ट कर देता है। पार्ट 3, परफॉर्मेंस एक्सीलेंस वर्सेस परफेक्शनिज्म। भाई, लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो परफेक्शन के पीछे भागते हैं। परफेक्शन एक दलदाल है। जब आप परफेक्ट बनना चाहते हो और गलती हो जाती है तो आपका दिमाग क्रैश कर जाता है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स परफेक्ट नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं। एक्सीलेंस का मतलब है गलती होगी लेकिन हम तुरंत एडजस्ट करेंगे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ करेक्शन रेट। जो जितनी जल्दी अपनी गलती से ध्यान हटाकर अगले स्टेप पर जाएगा वही जीतेगा। पार्ट 4, द RSF, रिलेंटलेस सॉल्यूशन फोकस टेक्निक। जेसन सेल्क इसे RSF कहते हैं। ये एक मेंटल मसल है। जब भी दिमाग कहे ये क्यों हुआ, तुरंत यूज रिप्लेस करो, अब क्या करना है। रिसर्च बताती है कि जो लोग RSF यूज करते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है क्योंकि वो स्ट्रेस में कम रहते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स के लिए ये सबसे बड़ा वेपन है। जब इंटरनेट चला जाए, जब लाइट भाग जाए, जब लोग बुरा कहें, आपके पास रोने का वक्त नहीं है। आपके पास सिर्फ 7 सेकंड्स हैं पिवट करने के लिए। द न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ रेजिलियंसी, द बाउंस बैक। भाई, जब हम किसी प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं तो दिमाग में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का एक जहरीला कॉकटेल बनता है। यह आपके दिमाग के एग्जीक्यूटिव सेंटर को शट डाउन कर देता है। लेकिन जैसे ही आप सॉल्यूशन का सवाल पूछते हो, आपका दिमाग तुरंत डोपामीन का एक छोटा स्पाइक रिलीज करता है। डोपामीन सिर्फ खुशी का हार्मोन नहीं है, ये एक्शन का हार्मोन है। साइंस कहती है कि सॉल्यूशन फोकस होने से आपका दिमाग न्यूरोप्लास्टिक मोड में आ जाता है, जहां वो नए रास्ते देखने लगता है। जो लोग प्रॉब्लम पर अटके रहते हैं उनका दिमाग फिजिकली सिकुड़ने लगता है। इसलिए 7 सेकंड्स में पिवट करना सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, यह आपके दिमाग को ब्रेन डैमेज से बचाने का तरीका है। भाई, 9000 वर्ड्स की इस स्क्रिप्ट में यह सबसे बड़ा प्रैक्टिकल ट्रूथ है। जब हम बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं तो दिमाग ओवरवेल्म्ड हो जाता है। सॉल्यूशन फोकस का मतलब यह नहीं कि आप पूरी प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व कर लो। इसका मतलब है व्हाट इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट स्टेप। इसे कहते हैं द काइजन प्रिंसिपल। अगर आप 1% भी सिचुएशन को बेहतर बनाते हो तो आपका दिमाग सक्सेस लूप में वापस आ जाता है। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए इसका मतलब क्या है? अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही तो ये मत सोचो कि पूरी स्क्रिप्ट कैसे खत्म होगी। सिर्फ ये सोचो, क्या मैं अगला एक सेंटेंस बेहतर लिख सकता हूं? जब आप 1% पर फोकस करते हो तो दिमाग का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि 1% मुश्किल नहीं लगता। भाई, इंडियन ऑडियंस को यह समझना होगा कि हमें बेचारा बनने में बड़ा मजा आता है। मेरा इंटरनेट स्लो है, मेरा सेटअप अच्छा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। जब आप RSF अपनाते हो तो आप विक्टिम से आर्किटेक्ट बन जाते हो। आप दिमाग को बताते हो कि सिचुएशन चाहे कितनी भी गंदी हो, कंस्ट्रक्शन मेरे हाथ में है। जो लोग अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन में रोते हैं वो कभी ग्रो नहीं करते। ग्रो वही करता है जो हर नेगेटिव कमेंट को एक डेटा पॉइंट की तरह देखता है और अगली वीडियो में सॉल्यूशन निकालता है। भाई, सॉल्यूशन तभी दिखता है जब दिमाग ठंडा हो। जब आप 60 सेकंड्स का पिवट करते हो तो आप एक्चुअली अपने दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कूल डाउन कर रहे होते हो। रिसर्च कहती है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग मुश्किल वक्त में ज्यादा लॉजिकल होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग स्ट्रेस को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। वो प्रॉब्लम को इमोशनली नहीं, टेक्निकली हैंडल करते हैं। यही फर्क है एक एवरेज इंसान और एक एलीट परफॉर्मर में। एक रोता है, दूसरा रिपेयर करता है। चैप्टर 5 का सार ये है, प्रॉब्लम इज अ डिस्ट्रैक्शन, सॉल्यूशन इज द डेस्टिनेशन। अगर आप 60 सेकंड से ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो तो आप खुद अपनी नाकामी के जिम्मेदार हो। सॉल्यूशन फोकस होना एक आदत है और ये आदत ही तय करेगी कि आप 95% भीड़ में रहोगे या 5% टॉप क्रिएटर्स में। चैप्टर 6, द 21 day execution, द फाइनल किल। पार्ट 1, द एंड ऑफ नॉलेज, एक्शन और डेथ। भाई, 9000 वर्ड्स की ये स्क्रिप्ट अब अपने क्लाइमैक्स पर है, लेकिन यहां एक खतरनाक सच सुन लो।
इंफॉर्मेशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज मेंटल मास्टरबेशन। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी और कल सुबह वही पुरानी जिंदगी जिए तो आपने सिर्फ अपना वक्त बर्बाद किया है। आप उस नशा करने वाले की तरह हो जो सिर्फ हाई होने के लिए वीडियो देखता है पर बदलना नहीं चाहता। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग नया ज्ञान लेने में बहुत मजा लेता है, डोपामाइन, लेकिन उसे एक्शन में बदलने में उसे दर्द होता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं द नोइंग डूइंग गैप। दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो सब जानते हैं पर करते कुछ नहीं। इस चैप्टर में हम इस गैप को खत्म करेंगे। अब कोई ऑप्शन नहीं है, या तो एग्जीक्यूशन होगा या फिर आपका दिमाग हमेशा के लिए एक एवरेज डब्बा बनकर रह जाएगा। क्यों 21 दिन? साइंस कहती है कि किसी भी पुराने न्यूरल पाथवे को कमजोर करने और नए रास्ते को मजबूत करने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। इसे लॉन्ग टर्म पोटेंटिएशन कहते हैं। पहले 7 दिन आपका दिमाग बगावत करेगा, वो आपको हर वो बहाना देगा जो उसने पिछले 20 सालों में सीखा है। 14वें दिन आपको बर्नआउट महसूस होगा, लेकिन 21वें दिन आपका दिमाग इस नए रूटीन को अपना डिफॉल्ट सेटिंग मान लेगा। उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत अपने आप होगी। भाई ये रहा आपका रोज का वॉर मैप। 15 सेकेंड्स सेंटरिंग ब्रेथ, दिमाग को रीसेट करो। 30 सेकेंड्स आइडेंटिटी स्टेटमेंट, नया सॉफ्टवेयर लोड करो। 60 सेकेंड्स मेंटल रिहर्सल, अगले 24 घंटे की जीत देखो। रिमेनिंग टाइम सॉल्यूशन फोकस, दिन भर में जो भी कचरा आए उसे 7 सेकेंड्स में पिवट करो। ये 10 मिनट आपके दिन के बाकी 1430 मिनट्स को कंट्रोल करेंगे। अगर आप अपने दिन के 1% वक्त को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपनी जिंदगी के मालिक कभी नहीं बन नहीं सकते। जब आप बदलना शुरू करोगे तो आपके पुराने दोस्त और रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाएंगे। बड़ा आया मोटिवेशनल स्पीकर, ज्यादा दिमाग मत चला। इसे कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। आपको इन 21 दिनों के लिए सोशली साइलेंट होना पड़ेगा। अपनी सक्सेस का ढुंढोरा मत पीटो। अपने दिमाग को एक सीक्रेट लेबोरेटरी की तरह रखो। जब रिजल्ट दिखेंगे तो दुनिया अपने आप चुप हो जाएगी। याद रखना, साइलेंस इज द लाउडेस्ट नॉइस। भाई ज्यादातर लोग जोश जोश में शुरू तो करते हैं पर 3 दिन बाद ठंडे पड़ जाते हैं। इसे साइंस में कहते हैं द नोवेल्टी क्रैश। जब तक नया होता है मजा आता है, जैसे ही वर्ब बनता है दिमाग पीछे हटने लगता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, माइक्रो विंस। अपने दिमाग को हर छोटी जीत पर रिवॉर्ड दो। अगर आपने 10 मिनट का रूटीन पूरा किया तो अपने दिमाग को बताओ गुड जॉब मालिक। ये सुनने में बचकाना लग सकता है पर यह आपके दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज करता है जो आपको थकने नहीं देता। टॉप परफॉर्मर्स कभी भी बड़ी जीत का इंतजार नहीं करते, वो हर 1 मिनट की छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। इससे आपका बर्नआउट नहीं होता और आप 21 दिन क्या 21 साल तक टिक सकते हो। एक अजीब बात बताऊं, बहुत से लोग फेल होने से नहीं बल्कि कामयाब होने से डरते हैं। उनका दिमाग सोचता है अगर मैं बड़ा क्रिएटर बन गया तो लोग मुझसे सवाल करेंगे, मुझ पर जिम्मेदारी आएगी। इसे साइकोलॉजी में जोना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आपका दिमाग आपको सेफ्टी में रखने के लिए आपको एवरेज बनाए रखता है। इस 21 डे एग्जीक्यूशन में आपको इस डर को फेस करना होगा। जब भी दिमाग कहे कि रहने दे, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, तो तुरंत अपनी अल्फा स्क्रिप्ट चलाओ। आपको अपने दिमाग को दिखाना होगा कि बड़ी कामयाबी डर नहीं बल्कि एक नेचुरल स्टेट है। भाई अब खेल खत्म होने वाला है। मैंने आपको दिमाग का हर एक स्कैम बता दिया है। मैंने आपको वो टूल्स दे दिए हैं जो दुनिया के टॉप 1% लोग यूज करते हैं। अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा। याद रखो, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करते। ये आपको वही पुरानी सादी हुई जिंदगी जीने पर मजबूर करेगा क्योंकि वहां सेफ्टी है। लेकिन अगर आप आज से, अभी से ये 10 मिनट का रूटीन शुरू करते हो तो आप अपने दिमाग को अपना गुलाम बना लोगे। अगली बार जब आप आईने में देखो तो वहां एक विक्टिम नहीं, एक अल्फा दिखना चाहिए। वो इंसान जो अपनी सांस कंट्रोल करता है, जो अपनी आइडेंटिटी खुद लिखता है और जो हर प्रॉब्लम को 7 सेकंड्स में कुचल देता है। दुनिया को बोलने दो जो वो बोलती है। आपका काम है एग्जीक्यूट करना। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए ये 21 दिन दे सकते हो? अगर हां तो नीच कमेंट में लिखो आई एम द अल्फा, क्योंकि आज से आपका ब्रेन स्कैम खत्म होता है और आपका सुपर ह्यूमन सफर शुरू होता।